दोस्तों नमस्कार। बिहार सरकार द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी द्वारा ली जाती है, टीआरई 4.0 के आवेदन तिथि जारी कर दी गई है और इस बारे में कुल पोस्ट की जानकारी भी दे दी गई है। साथ ही इसके अप्लाई डेट के बारे में भी शिक्षा मंत्री द्वारा बयान जारी कर दिया गया है और एस्टेट 2025 के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार की तमाम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 और एस्टेट 2025 दोनों का साथ साथ आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद एस्टेट 2025 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसके साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 27,910 जो कि काफी कम पोस्ट है। लगभग टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लगभग 80,000 से अधिक पोस्ट पर नियुक्तियां की गई है। तो इस बार जो पोस्ट है वो लगभग 27,910 है, तो ये काफी कम पोस्ट है। क्योंकि पिछली शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू नहीं था तो बिहार के अभ्यर्थियों को उतना मौका मिल नहीं सका, और इस बार जब डोमिसाइल लागू किया गया है तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ पोस्ट की संख्या कम रखी गई है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर भी एस्टेट 2025 में जो अभ्यर्थी सफल होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है बिहार में। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया है, अप्लाई डेट के बारे में ही उनका बयान आया है और अप्लाई डेट 8 से 16 सितंबर तक रखा गया है। 8 से 16 सितंबर तक रखा गया, यानी मात्र 8 दिन के लिए अप्लाई डेट रखा गया। अब इन 8 दिनों में आप सभी को पता है कि बिहार सरकार की जो बीपीएससी की जो साइट है वो कितनी धीमी और स्लो चलती है। तो इन 8 दिनों में एस्टेट का भी आवेदन लेना है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी आवेदन लिया जाना। तो 8 दिन, ये 8 दिन जो है काफी कम समय है, क्योंकि बिहार सरकार की वेबसाइट फास्ट तेज काम नहीं करती है कि वो अप्लाई को तुरंत सबमिट कर सके। सर्वर काफी धीमी चलने के कारण जो है अभ्यर्थियों की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दी गई है जो कि 16 से 19 दिसंबर के बीच रखा गया है। रिजल्ट डेट की भी घोषणा कर दी गई शिक्षा मंत्री द्वारा, जो कि 20 से 24 दिसंबर 2026 में रिजल्ट प्रकाशन के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है पोस्ट को लेकर। बिहार के अभ्यर्थियों में पोस्ट को लेकर काफी निराशाजनक है। उनका कहना है कि जब बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं था तो पोस्ट की संख्या अच्छी थी, 80,000 70,000 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन जब बिहार में डोमिसाइल लागू है तो बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि अप्लाई की डेट जो है 8 से 16 सितंबर के लिए जो रखा गया, 8 दिन, क्या ये 8 दिन में सभी अभ्यर्थी बिहार के अप्लाई कर सकेंगे? क्योंकि बिहार सरकार की जो साइट रहती है वो काफी धीमी चलती है, तो इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल शिक्षा मंत्री का और कुछ बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ जिलों से भी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है। अगर कुछ जिलों से रिक्तियां प्राप्त हुई तो 27,910 में ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में पोस्ट जारी किए गए वो 27,910 ही किए गए, जिसमें से अभी कैटेगरी करना बाकी है। 1 to 5 यानी पीआरटी में कितने पोस्ट आएंगे, 6 to 8 की क्या रहेगी, 9 to 10 में कितने पोस्ट रहेंगे, 11 to 12 में कितने रहेंगे, तो ये अभी कैटेगरी करना बाकी है। ये केवल टोटल पोस्ट उन्होंने जारी कर दिया कि 27,910 है। तो ये थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा दी गई जानकारी। अगर इस बारे में कुछ नई जानकारी और आते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दे देंगे। इसी तरह की तमाम जानकारी लेने के लिए बने रहेंगे आप हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग लीडर के साथ। धन्यवाद।